सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अगर देखा जाए तो सुपर हीरो वर्ल्ड के अंदर साइड किक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन निकल के आता है। डिफरेंट कॉमिक्स के अंदर हमें ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, भले फर्क नहीं पड़ता वो गुड हो या इविल, उनके पास कोई ना कोई साइड किक रहता ही है। और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी हमने काफ़ी सारे कह सकते हो कि नोन और अननोन साइड किक कैरेक्टर्स देख रखे हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 बेस्ट साइड किक्स की बात करने वाला हूं जो हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 वोंग। अब वोंग के कैरेक्टर से तुम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर होगे, बट कॉमिक्स के अंदर वोंग अपने लाइव एक्शन के काउंटर पार्ट से हमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला है। जहां वोंग इनिशियली हमें एंशिएंट वन के साइड किक के तौर पे देखने को मिला था। जब वो 4 साल का था उसी टाइम उसके फादर ने उसे एंशिएंट वन को सौंप दिया था, जिसके अंडर ही वोंग ने खुद को ट्रेन किया और एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा किस्म का मार्शल आर्टिस्ट बना। और आगे चल के जब डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम बने तो फिर हमें वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज के असिस्टेंट और साइड किक के तौर पर देखने को मिला। जहाँ अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में वोंग के पास किसी भी तरह की कोई पावर्स या एबिलिटीज़ नहीं हमें देखने को मिली है, बल्कि ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट किस्म का मार्शल आर्टिस्ट है जो एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज के कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें साइड किक के तौर पे वर्क करते हुए नजर आया है। लेकिन साथ ही साथ इसकी मैजिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इन दोनों ही कैरेक्टर्स को यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन को जो है वोंग की काफी बार हेल्प लेनी पड़ती है। और इसी वजह से वोंग हमें एक काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म के साइड किक के तौर पर देखने को मिला है। नंबर 9 टोरो। अब टोरो हमें एक इनह्यूमन के तौर पे देखने को मिला है, जहां वेरियस केमिकल से एक्सपोज होने की वजह से उसकी फायर बेस्ड एबिलिटीज उसके सामने निकल के आई। और इसी वजह से टोरो हमें ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च के साइड किक के तौर पे कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला था। मैं यहाँ जॉनी स्टॉर्म की ह्यूमन टॉर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च की, जो हमें मार्वल में एक एंड्रॉइड के तौर पर देखने को मिला था। अब अगर देखा जाए तो टोरो तो यूँ तो एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, बट इसका जो कैरेक्टर आर्क हमें देखने को मिला है एज अ किड साइड किक अंडर ह्यूमन टॉर्च, वो चीज़ इसके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलायबल दिखाती है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन साइड किक था। और आगे चल के वो खुद के मेंटोर के शैडो से बाहर निकलता है, खुद की एक नई आइडेंटिटी बनाता है, और वही चीज़ उसके कैरेक्टर आर्क को और भी ज़्यादा शाइन आउट करने में हेल्प करती है। नंबर 8 जैक फ्लैग। अब जैक फ्लैग भी हमें काफ़ी अंडररेटेड साइड किक कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला है। जहां ओरिजिनली एक कैप्टन अमेरिका का कह सकते हो कि साइड किक रहता है, वहां वो एक कंप्यूटर हॉटलाइन का पार्ट रहता है। इवेंचुअली इसने कह सकते हो कि सर्पेंट सोसाइटी के अंदर खुद को एज अ स्पाई इस्टेब्लिश किया, और किंग कोबरा को डिफीट करने के लिए बेसिकली वो मिस्टर हाइट की एबिलिटीज़ को एब्जॉर्ब करता है। और इवेंचुअली कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर फिर उसने सर्पेंट सोसाइटी को कह सकते हो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। जहाँ आगे चल के फिर जैक फ्लैग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन करता है, और वहाँ भी हमें वो कैरेक्टर एज अ साइड किक वर्क करते हुए नजर आया है। तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो जैक फ्लैग एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले फॉर्मर कैप्टन अमेरिका का कह सकते हो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई था, और फिर आगे चल के एक गैलेक्टिक एडवेंचरर बनते हुए हमें नजर आया, जो चीज़ इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाती है। नंबर 7 अल्फा। अब अल्फा को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इनिशियली हमें ये एक ऐसे टीनेजर के तौर पे देखने को मिला है जिसका ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे, और उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से ही उसे उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ मिली, जिसके बाद से अल्फा कॉस्मिक एनर्जीज को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्फा इनिशियली अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है, बट देन स्पाइडरमैन इसे खुद के विंग के अंडर लेता है, एंड देन हमें कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन अल्फा स्पाइडरमैन के एक साइड किक के तौर पर देखने को मिला है, जो चीज़ इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाती है। और फैंस ने स्पाइडरमैन और अल्फा के इस डुओ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इनिशियली अगर देखा जाए तो फिर आगे चल के ये कैरेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरते हुए नजर आता है, और ही इज़ नो मोर अ साइड किक, बट स्टिल ये हमें काफ़ी अमेजिंग कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला था जब ये स्पाइडरमैन के साइड किक के तौर पे कह सकते हो कि कॉमिक्स में अपीयर हो रहा था। नंबर 6 जुबली। अब अगर देखा जाए तो जुबली हमें जनरेशन एक्स के फाउंडिंग मेंबर और एक्समैन के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पे देखने को मिली है। जहां इनिशियली ओरिजिनली कॉमिक्स में यह हमें एक चाइनीज़ अमेरिकन जिम्नास्ट के तौर पे देखने को मिलती है। आगे चल के उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट होता है, एंड उसी टाइम के अराउंड बेसिकली जुबली अपनी एबिलिटीज़ को भी डिस्कवर करती है। जहाँ अगर देखा जाए तो अर्ली 90s के अराउंड हमें जुबली एक्समैन के मेंबर के तौर पर देखने को तो मिली ही थी, लेकिन साथ ही साथ वो हमें वुल्वरीन के साइड किक के तौर पर भी वर्क करते हुए नजर आई, जिसकी वजह से ही वुल्वरीन और जुबली की जो कह सकते हो कि हमें डुओ देखने को मिला मार्वल कॉमिक्स के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक निकल के आता है। वुल्वरीन ने जुबली को कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेवली ट्रेन किया है, और इसी वजह से जुबली वुल्वरीन के साइड किक के तौर पे काफ़ी लंबे टाइम तक हमें देखने को मिली। जहां अपने प्लाज्मा कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज़ के साथ जुबली एक काफ़ी फैन फेवरेट कैरेक्टर निकल के आती है, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी तगड़ी साइड किक भी रही है। नंबर 5 वॉर मशीन।
अब जेम्स रोडी हमें टोनी स्टार्क के पर्सनल पायलट और वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक देखने को मिला है, जहां ये स्टार्क इंडस्ट्री का पार्ट है। स्टार्क इंडस्ट्री का एक काफ़ी एक्सलेंट इंजीनियर निकल के आता है, लेकिन साथ ही साथ इसी बेसिस से वॉर मशीन हमें आगे चल के कह सकते हो, यानी कि जेम्स रोडी आगे चल के वॉर मशीन का टाइटल अपनाते हुए नजर आता है। और उसी टाइटल के अंदर वो हमें आयरन मैन के साइड किक एंड इवेंचुअली आगे चल के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर कॉमिक्स में देखने को मिला है, जहाँ फिर आगे चल के वो आयरन पेट्रियट की आइडेंटिटी भी ले चुका है। बाकी तुम लोग इस कैरेक्टर से काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो ही। नंबर 4, किटी प्राइड। अब किटी प्राइड को हम लोग मार्वल कॉमिक्स के अंदर शैडो कैट के नाम से भी जानते हैं, जो एक काफ़ी लाइकेबल म्यूटेंट और एक्समैन की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आती है, जहां करेंटली एक्समैन के कुछ रोस्टर्स को किटी प्राइड लीड भी कर चुकी है। बट अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो कॉमिक्स में इनिशियली हमें किटी प्राइड कह सकते हो कि जब एक्समैन में न्यू ज्वाइन होते हुए नजर आई थी, तो वो भी वुल्वरीन के एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइडकिक के तौर पर कह सकते हो कि प्ले आउट हुई, जहाँ किटी प्राइड और वुल्वरीन के इस डुओ को फैंस ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और वुल्वरीन ने किटी प्राइड की कह सकते हो कि इंटेंजिबल एबिलिटीज़ को, उसको कह सकते हो कि जिस तरीके से वो अपने बॉडी के थ्रू किसी भी चीज़ों के आर पार जा सकती है, उस एबिलिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनहैंस करने में वुल्वरीन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। वुल्वरीन ही नहीं, एक्समैन के बाकी मेंबर्स भी किटी प्राइड को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन कर चुके हैं, बट मोर और लेस हमें किटी प्राइड मोस्टली वुल्वरीन के ही एक साइडकिक के तौर पे इनिशियली कॉमिक्स में देखने को मिली थी। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि किटी प्राइड एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्समैन मेंबर है, काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल कैरेक्टर निकल के आती है, बट साथ ही साथ एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी ज़्यादा ऑसम साइडकिक के तौर पर भी हमें देखने को मिल चुकी है। नंबर 3, रिक जोन्स। अब रिक जोन्स मार्वल कॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है, जहां ये हमें एक ऑर्फन के तौर पे देखने को मिला था, जो आगे चल के ब्रूस बैनर का पार्टनर बनता है। और ब्रूस बैनर को जब कह सकते हो कि गामा बॉम्ब की वजह से उसकी हल्क की एबिलिटीज़ मिली, वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो रिक जोन्स सबसे पहले लोगों में से एक था जो ब्रूस बैनर के सीक्रेट को जानता था। और उसी बेसिस से मोर और लेस हमें रिक जोन्स हल्क के या फिर कहो ब्रूस बैनर के साइडकिक के तौर पर देखने को मिला था कॉमिक्स में। लेकिन इतना ही नहीं, आगे चल के वो एवेंजर्स इनिशिएटिव को भी ज्वाइन करता है। और कॉमिक्स में हमें रिक जोन्स सिर्फ ब्रूस बैनर ही नहीं, बल्कि स्टीव रॉजर्स और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर के भी साइडकिक के तौर पे, एलाई के तौर पे देखने को मिल चुका है। और कॉमिक्स में शॉर्ट टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो हमें ए बॉम्ब के कैरेक्टर में भी ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आया था, जिसे तुम में से कुछ लोग शायद जानते होंगे। बट अगर देखा जाए तो रिक जोन्स एज अ साइडकिक एक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर निकल के आता है और विदाउट अ डाउट टॉप 3 में अपनी पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 2, फैल्कन। अब अगर देखा जाए तो सैम विल्सन से तुम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गई, बट कॉमिक्स में सैम विल्सन अपने लाइव एक्शन काउंटर पार्ट से थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला है, जहां इनिशियली सैम कह सकते हो कि एक कम्युनिटी वॉलंटियर और सोशल वर्कर के तौर पर हमें देखने को मिलता है, जहां आगे चल के ही वो इसका कह सकते हो कि इनकाउंटर होता है रेड स्कल के साथ, और रेड स्कल कॉस्मिक क्यूब की पावर्स के साथ ही बेसिकली फैल्कन को कह सकते हो कि उसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ देता है, जिसके वजह से फैल्कन या तो कहो सैम विल्सन बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। एंड इवेंचुअली वो उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपने साइड कर लेता है, बट इवेंचुअली कैप्टन अमेरिका कह सकते हो कि रेड स्कल की कंट्रोल से उसे आज़ाद करता है। एंड देन वो दोनों टीम अप करते हैं और रेड स्कल को डिफीट करते हैं। और उसी तरीके से कैप्टन अमेरिका ने फैल्कन को, सैम विल्सन को खुद के अंदर लिया था, जिसके बाद से हमें फैल्कन कैप्टन अमेरिका के काफ़ी तगड़े पार्टनर और कह सकते हो कि मोर और लेस एक साइडकिक के तौर पर देखने को मिला था, जहाँ फिर आगे चल के वो कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी भी लेते हुए हमें कॉमिक्स में नजर आ चुका है। और तुम सभी ये जानते ही हो कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा ऑसम और फैन फेवरेट है। नंबर 1, बकी बार्न्स। अब अगर देखा जाए तो तुम सभी बकी से भी काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हो। इनिशियली अपने फादर को लूज़ करने के बाद बेसिकली कैंप लिहाई के एक मैस्कॉट ने बकी को अडॉप्ट किया और उसे बकी का नाम मिला, जहां फिर आगे चल के 16 साल की उम्र में ही उसने खुद को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर लिया था। और आगे चल के वो कैप्टन अमेरिका के पार्टनर के तौर पर और मोर और लेस एक साइडकिक के तौर पर हमें देखने को मिला। एंड टिल दिस डेट कैप्टन अमेरिका के हमें जितने भी साइडकिक्स देखने को मिले हैं या फिर पार्टनर्स देखने को मिले हैं, उनमें से कोई भी बकी के लेवल का निकल के नहीं आता है, क्योंकि बकी एज अ साइडकिक कैप्टन अमेरिका का एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है। और तुम सब ये जानते हो कि किस तरीके से आगे चल के ये बताया गया कि बकी के कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है, बट फिर हमें वो जानने को मिलता है कि वो विंटर सोल्जर के रूप में वो वापस आता है। देन इवेंचुअली अगर उस बेसिस से देखा जाए तो ओवरऑल बकी का जो कैरेक्टर आर्क है, वो कह सकते हो कि उसे सबसे बेस्ट साइडकिक के तौर पर सो फार हमें दिखाता है, जो हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। सो गाइज, ये थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट मार्वल साइडकिक्स को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर कोई और ऐसा मार्वल का कैरेक्टर था जो हमें काफ़ी बेहतरीन साइडकिक के तौर पे देखने को मिला और मैंने उसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो तुम उस कैरेक्टर को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी अगर चैनल पर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे tuned, stay awesome.